नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने YouTube में या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बेस्ट सेलर बुक ऑफ द ईयर के बारे में कई बार सुना होगा, मगर क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी बुक है जिसके बारे में कभी किसी ने जिक्र तक नहीं किया, जो कि अभी तक का बेस्ट सेलर बुक ऑफ द ऑल टाइम है। चलिए, अगर आप नहीं जानते तो मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यह बुक है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, पवित्र बाइबल, होली बाइबल। जी हाँ दोस्तों, यही वह बुक है जो अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जो कई सौ सालों से अभी तक बिकती ही आ रही है। आगे ईसाइयों का बाइबल, ईसाई क्रिश्चियन नाम सुनकर वीडियो देखना बंद मत करना। आज का विषय आपको ईसाई बनाने का, क्रिश्चियन बनाने का या बनने के लिए नहीं है। यह वीडियो है पवित्र बाइबल की कोई बेसिक चीज़ों को आपके सामने रखने का, जो हम सभी को, चाहे आप दूसरे मजहब, दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भी हर धर्म ग्रंथ की कुछ बहुत बेसिक बातों का जानकारी रखना उचित होगा। या फिर आप अगर ईसाई है तो आपको यह बुक की बेसिक बातों का जानकारी तो रखना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि बाइबल के कुछ बेसिक बातों को और कुछ महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बातों को। पहली और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बाइबल 40 अलग अलग लोग, जो कि इनके बीच में कई सालों का अंतराल है। समय के अनुसार जो लोग कभी एक दूसरे के बारे में जानते नहीं, मिले नहीं, जिनके जन्म में कई सौ सालों का अंतराल है, जो कि कुछ साधारण लोग थे, चरवाहे, वैद्य, राजा, धनी, गरीब, बुजुर्ग, जवान, शिक्षित, अशिक्षित थे, के द्वारा लिखी हुई लेखों को जोड़कर बनी है, जिसमें पूरी बाइबल में 66 लेख यानी किताब है। तो इस बात को मानने से आप इनकार तो नहीं कर पाएंगे कि जितने भी लेखक हैं, अलग अलग समय में होने के बावजूद भी एक ही बात लिख पाएंगे। इसके पीछे जरूर ईश्वरीय शक्ति थी, जो इन लोगों को अगुवाई किया, जिसके कारण इन लोगों ने लिख पाया, जबकि ये लोग सभी साधारण लोग थे। और यह भी बात है कि अपने मानव बुद्धि या मानव ज्ञान से लिख पाना ये असंभव है। बाइबल इन 40 लोगों के द्वारा लिखी हुई लेख, जो 1600 वर्षों के लंबी समय अंतराल में लिखी गई लेख है। फिर इसे प्रमाणित किया गया कि यह लोग जो भी लिखे हैं यह ईश्वरीय अगुवाई द्वारा ही संभव है। इसके बाद सारी लेखों को संग्रह करके पूरी बाइबल की शक्ल देने में और 900 साल लगे। लोगों तक बाइबल के रूप में पहुंचने में लगभग 2500 साल के आसपास का समय लगा। बाइबल की पहली पुस्तक में इस दुनिया की उत्पत्ति या कहें सृष्टि कैसे हुई, इसके बारे में लिखी हुई है। और बाइबल की आखिरी किताब में इस दुनिया की अंत होने से पहले कैसी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, फिर इसके बाद दुनिया का अंत होगा, इसके बारे में चेतावनी और जानकारी दी गई है। पूरी बाइबल अब तक 1000 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और बाइबल के कुछ भाग अब तक 3500 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और यह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आप सोच सकते होंगे कि यह बुक कितनी महत्वपूर्ण है, जो कि अभी तक कुछ 100 भाषाओं में भी दुनिया की कितनी भी अच्छी से अच्छी बुक भी ट्रांसलेट नहीं हुई होगी, मगर बाइबल 1000 या 3500 से भी ज़्यादा भाषाओं में कुछ न कुछ भाग ट्रांसलेट हो चुका है। आपको हैरानी होगी कि झारखंड के भी कई क्षेत्रीय भाषाओं, यहाँ कहें जनजातियों की भाषा, जैसे मुंडा, उराव और खड़िया, या फिर आप दूसरे स्टेट जैसे इंडिया को लिए तो दूसरे स्टेट के क्षेत्रीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जा चुका है।
पूरी बाइबल दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें 39 किताब 39 बुक्स है, और दूसरा भाग नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, जिसमें 27 किताब है। क्या आप जानते हैं कि पूरी बाइबल किस आधार पर दो भागों में बांटा हुआ है? जीसस, यीशु, इनके बारे में तो सुना ही होगा आपने। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, ईसाई खुदा, ईश्वर और परमेश्वर मानते हैं, जिनका जन्म आज से 2000 साल पहले यहूदा देश के बेथलेहम नगर में हुआ था। का जन्म से पहले की जो बातें लिखी हुई हैं वह पुराने नियम में है, जिसमें यह भी लिखा है कि कई साल पहले ही यीशु मसीह जो परमेश्वर है एक पवित्र कुमारी के गर्भ से जन्म लेकर धरती में कदम रखेंगे के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और मानव रूप में रहकर लोगों के सामने प्रकट होंगे और लोगों को शिक्षा देंगे, और फिर क्रूसीफाई होकर मरेंगे अपने ही लोगों द्वारा, और जी उठेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे के बारे में पूरी भविष्यवाणी है। नया नियम, यीशु मसीह की शिक्षा। जब वे धरती पर थे तो उन्होंने कुल 12 लोगों को अपने अनुयायी होने के लिए चुना, और उन्हें वह जहाँ भी जाते प्रचार करने या सुसमाचार सुनाने के लिए तो उन लोगों को लेके जाते थे। इस प्रकार वे उनके जो अनुयायी थे 12 लोग, वो भी यीशु मसीह से शिक्षा प्राप्त किए, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट होना है, कैसे लोगों को बताना है, इस प्रकार से, और उनकी जो शिक्षा है उसको पूरी दुनिया में कैसे फैलाना है। इसलिए आज ईसाई लोग, मसीही लोग प्रचार करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह का साफ साफ आदेश है। नया नियम की पहली पुस्तक में लिखा हुआ है, मत्ती 28 का 19-20, या इंग्लिश में के मैथ्यू 28:19-20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला यानी कि अनुयायी बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। नया नियम में 27 किताब है, ठीक है। मत्ती 28:19-20 यह क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं यह भी बता देता हूँ। मत्ती यानी कि नया नियम का एक किताब है, लेख है। 28 उसी किताब का अध्याय है, ठीक है। 19-20 जो है लेख के अंदर का पद, छोटा। बाइबल को ऐसे सजाया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। हम इसको ऐसे समझेंगे। नया नियम में मत्ती की किताब 28वां अध्याय का 19-20 पद। चलिए बाइबल की और बेसिक बातों को जानते हैं। बाइबल शब्द लैटिन भाषा के बिबलिया शब्द से लिया गया है, क्योंकि बाइबल या फिर कहे जहाँ यीशु मसीह धरती पर आए थे वहाँ का भाषा हिब्रू था, तो उस देश में बोली जाती थी, में लिखी गई थी, को इंग्लिश में फिर हिंदी में अनुवाद किया गया है। बाइबल में 35,66,480 लेटर हैं। ये सारे लेटर इंग्लिश में गिने हुए हैं। अभी मैं आगे जितने भी बताऊंगा गिनती वो इंग्लिश में गिने हुए हैं, ठीक है। बाइबल में 8,10,677 8,10,677 वर्ड है। बाइबल में 31,175 पद है। 31,175 वर्ष। बाइबल में 1189 अध्याय है, ठीक है। बाइबल में 66 किताबें हैं, 66 बुक। बाइबल में सबसे लंबा बुक भजन संहिता साम्स है, और बाइबल में सबसे छोटा किताब वो नया नियम में फिलेमोन है। बाइबल में सबसे लंबा अध्याय भजन संहिता 119 है। बाइबल में सबसे छोटा अध्याय भजन संहिता 117 है। बाइबल में सबसे लंबा पद स्थिर का 8-9, और बाइबल में सबसे छोटा पद यूहन्ना जॉन 11:35 जो नया नियम में है। बाइबल में इज़रा की किताब में सारे लेटर
है सिवाय आई के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आई के अलावा सारे अल्फ़ाबेट मौजूद हैं। बाइबल में वर्ड शब्द 26,627 बार 26,627 टाइम्स इस्तेमाल किए गए हैं। बाइबल में प्रभु लॉर्ड वर्ड 1855 टाइम्स यूज हुए हैं। बाइबल की पुस्तक आइज़ाया 37, यशाया 37, सेकंड किंग दूसरा राजा 19 अध्याय दोनों एक ही समान हैं। बाइबल में प्रेरित क्रिया, प्रेरितों के काम या फिर कहें एक्ट्स की 26वां अध्याय सुंदर और पढ़ने योग्य है, जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। बाइबल के एस्थेर नामक किताब में परमेश्वर का जिक्र तक नहीं है। बाइबल में एस्थेर एक का एक में हिंदुस्तान का जिक्र है। इसके अलावा पूरी बाइबल में हिंदुस्तान का नाम कहीं भी जिक्र नहीं है। बाइबल में लड़का शब्द 3 बार, लड़की शब्द 2 बार व्यवहार किया गया है। बाइबल में मूल केंद्र बिंदु यीशु मसीह है, क्योंकि पूरी बाइबल ही यीशु मसीह को दर्शाती है। दूसरा तिमोथी 2:15 शास्त्र का भेद खोलने की कुंजी है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में 3 मूल बातें हम सीखते हैं: पढ़ना, सुनना, मानना। ठीक है। यीशु का बपतिस्मा 27 AD में। यह एक प्रोसेस है। जो लोग ईसाई धर्म कबूल करते हैं और ईसाई धर्म का जो डॉक्ट्रिन्स है, जो लिखी हुई बातें हैं, जो नियम है, उसको जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, यीशु मसीह को पूरी तरह से अपने आइडल बनाते हैं, परमेश्वर मानते हैं, तो उसकी शिक्षा को मानने का शपथ खाते हैं, वह है बपतिस्मा। क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, वो बपतिस्मा से होकर गुजरता है, या वही है जो नया नियम की किताब लूक का 3:23 में लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब वो 30 साल के थे। यूहन्ना ज़्यादा पानी में बपतिस्मा देता था, जो लिखा हुआ है मत्ती का 3:16 में। यीशु का क्रूसारोहण 31 AD में और यीशु का स्वर्गारोहण भी 31 AD में। अन्य जातियों में प्रचार 34 AD में शुरू हुआ। स्टीफन का पत्थरवाह 34 AD में ही हुआ, जो यीशु मसीह के चेलों में से सबसे छोटा था, और वह यीशु मसीह के जितने भी चेले थे सारे मारे गए थे, मगर यह सबसे पहला था। उसके बाद सारे चेले मारे गए थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, बाइबल के बारे में महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में दे पाया। अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलें, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस प्रकार और जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताते चलो कि यह चैनल की पहली वीडियो है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकें। प्रभु में बढ़ते रहिए और दूसरों को भी बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद।